चलिए शुरू करेंगे कुशल भाई। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिचाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सहसाहुगम्। चर्चा चैतन्य की आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा क्रमांक 2। हम्म। हाँ जी। देखो, लास्ट क्लास में अपनी चर्चा हुई थी कि आत्मा को स्वीकार करने का अर्थ ही सम्यक दर्शन है, ऐसा। तो बाबूजी ने आंसर किया कि मैं ज्ञायक हूं, ऐसी स्वीकृति वही तो सम्यक दर्शन है। फिर प्रश्न आया कि तद्रूप होकर अड़मन करना, है ना, ये वाली बात आई। तो अब देखो अगला प्रश्न है। और कल आपने बोला था कि जैसे खाने के लिए रसलीन होकर जो करना होता है, ऐसे ही इस गायक का विचार रसलीन होकर करना चाहिए। अब देखो ये सब भाषा है, गायक में कोई रस वस की तो बात है नहीं, हाँ जी। है ना। अब जिन शब्दों से परिचय है, जैसे हम दूसरी बातों को कैसे ऐसे बोलते हैं ना हम्म, कि तुम चुगली चपाटी की बात है तो बहुत रस लेके करते हो, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ जी। तो कौन सा रस आता है उसमें? रस लेना मतलब उसमें हाँ, उत्साहित होना, आनंद। उसके प्रति एक्साइटमेंट, आनंद ये भाव। है रस लेना। उन सब बातों के प्रति आप उत्साहित हो, जानना चाहते हो उसने क्या बोला, क्या कहा, क्या लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ। इसको इसको बोलते हैं तुम्हें बड़ा रस आता है इन फालतू बातों में। तो वो कौन सा रस आता है, खट्टा कि मीठा? तो उस खट्टे मीठे चरपरे कसैले रस की बात नहीं है ये। मतलब उसमें उपयोग का लगना, राग द्वेष उत्पन्न होना, ये बहाय का रस। और आत्मा का रस मतलब देखो, तो मेरा ख्याल क्या था कि रसलीन होकर यानी कि वो मैं सुख और आनंद से लबालब भरा हूं, और मेरे में तीन काल तीन लोग जानने की शक्ति है। मैं ऐसा वैभवशाली हूं, ऐसा विचार करना यही रसलीनता है क्या? मुमुक्षु का प्रश्न। अब देखो बाबूजी क्या आंसर कर रहे हैं, बहुत समझने जैसी बात। क्या कह रहे हैं? जैसे स्वस्थ आदमी को भूख लगती है तो वो खाने के प्रति कैसे छटपटाता है, आतुर होता है, ऐसी आतुरता उसका नाम रसलीनता है। मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया। कोई भूखा हो, स्वस्थ हो और भूखा हो, तो कैसे खाना चाहता है, जल्दी मिले मुझे। ऐसे ही यहाँ ज्ञान, अब ये पता चला आगम के माध्यम से। क्या पता चला? ओहो, मैंने आज तक अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए मैं भ्रमित हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। तो अब मुझे इन दुखों से छूटना है। समझ आ रही बात? एनी हाउ एनी कंडीशन, अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं, मर पच कर भी तत्व का कौतूहली हो। ऐसे ऊपरी ऊपरी सुनने सुनाने की बातें नहीं है ये। क्या बात है? तत्व का कौतूहली हो, ये तत्व पकड़ में आए, तत्व समझ में आए कि ये तत्व कैसी चीज है, मैं कैसा हूं, मेरा क्या स्वरूप है। इसकी रियलिटी पता चले कि यदि मैंने स्वरूप नहीं जाना तो क्या भूल हो जाएगी, जो अनादि से चल रही है वही कंटिन्यू चलेगी, तो मेरा क्या फल होने वाला है उसका, है ना। इस तरह की कुछ समझ।
तो कह रहे हैं, मुमुक्षु कह रहे हैं गरज होनी चाहिए। बाबूजी क्या कह रहे हैं, पहले उसके रस को जाने। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अनेक प्रश्न आते हैं, बार बार प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहली बात क्या है, लीनता कैसे हो जाएगी। पहले तो जाने, जगह जगह लिखा है, जगह जगह क्या, सच्ची समझ का नाम धर्म है। पहले समझ तो, समझ के स्तर पे तो सच्ची हो। द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं मैं, बिल्कुल स्थूल मोटा मोटी छटनी, मोटी मोटी, मैं देह नहीं हूं। द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण वस्तु हूं मैं, ऐसा पहले समझ के स्तर पे तो बात सच्ची हो। ख्याल में आई बात। पहले उसके रस को जाने। तोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक जी में कितनी बार कहा है, कितनी बार, तू ऐसा विचार कर, तेरे ऊपर जो दुख बीतते हैं वो दुख किसका है, हम जो बताते हैं वैसा तुझ पर बीतती है कि नहीं, तू विचार कर। और ये तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अधिकार से पढ़ता चला जाता है, विचार ही नहीं कर पाता कि दुख का कारण क्या है। आज सुबह आशव तत्व की भूल में चर्चा आई है। क्या चर्चा आई है कि ये मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग को जानता तो है नहीं, इनकी जाति को तो पहचानता नहीं है। बाह्य शरीर आदि की क्रियाओं को अदल बदल के ये समझता है मेरा मिथ्या चला गया, मेरी अविरति चली गई। तो कोई देह की क्रिया से तो अविरति जाती नहीं, ये तो जीव का परिणाम है। समझ आई बात। तो पहले समझे, स्वरूप को समझे, पहले उसके रस को जाने, तब तो लीनता होगी कि उसमें कोई रस है, ऐसा जाने तो। और उसमें विलक्षण माधुर्य है, विलक्षण मधुरता है, ऐसे सारे शब्द जिनवाणी में शुद्ध आत्मा के लिए आए हैं। शुद्ध आत्मा के लिए सब तरह तरह के विशेषण दिए हैं। ख्याल में आ रही है बात। तो क्या बोल रहे हैं, मधुर है, मधुर स्वाद वाला है, क्योंकि इसको तो मीठा पसंद है ना। तो आचार्य देव भी वही शब्द लाते हैं कि तुझे मीठा चाहिए तो है उसमें मीठापन, तुझे रस चाहिए ना, आत्मा में ही है रसीलापन, इसलिए उधर से बात करते हैं, है ना। तुझे तुझे कंचन कामिनी चाहिए ना, तुझे रत्न, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट का नाम रत्न रख दिया, रत्नत्रय। तुझे स्त्री चाहिए ना भोग के लिए, कामिनी, तो मोक्ष का नाम रख दिया मोक्ष सुंदरी। नियम सार जी में तो ऐसे गजब गजब के पद्म मालधारी देव की टीका ऐसी है, उसमें कैसे कैसे शब्द हैं। मुक्ति सुंदरी का बल्लभ, त्रिकाली ध्रुव को क्या बोला, मुक्ति सुंदरी का बल्लभ। मुक्ति मोक्ष तत्व को क्या कहा वहां पर, कि मुक्ति सुंदरी अनाथ है, तुम्हारी राह देख रही है, तुम मुक्ति सुंदरी के नाथ हो, ऐसा। और मुक्ति सुंदरी को गायक मिला तो सम्यक भोग हुआ, ऐसे ऐसे शब्द हैं। ख्याल में आ रही है। अब इनसे परिचय है उसको। देखो, जो आजकल पंच कल्याणक हो रहे हैं, तो उन पंच कल्याणक में तो झूठे रत्न बरसाते हैं, पन्नी वन्नी ऐसा कुछ कुछ डाल देते हैं, कुछ कुछ इधर उधर से वो प्लास्टिक के रत्न बना लेते हैं, है ना। असली के रत्न पंच कल्याणक में तो असली के रत्न बरसते हैं कि नहीं बरसते असली के, ये ऐसी प्लास्टिक के मोती बरसा देते हैं सच्ची मुच्ची वाले पंच कल्याणक में। बोलो रत्न क्या चीज है, बहुत प्रीशियस थिंग है भैया, प्रीशियस थिंग तो रत्नत्र हैं। गुरुदेव श्री कह रहे वो भी क्या है, धूर्च है।
बोलो, सच्ची मुच्ची के रत्न वे हमारे सुख के आधार हैं कि नहीं? नहीं। तो भी रत्न उद्गल। है कि नहीं? उद्गल है। उद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। ख्याल में आई बात? ऐसा, इसलिए ये शब्द डाले हैं, है ना। लेकिन अलग प्रकार का, सारे जगत से कुछ अलग प्रकार का, विलक्षण प्रकार का है वो रस। कैसा है? विलक्षणता में जो मन जाता है, विलक्षण प्रकार का, और उससे भी सुंदर और कभी क्षीण नहीं होने वाला। ये रस कैसा है? शुद्धात्मा का रस जो कभी क्षीण नहीं होता। दूसरे रस कैसे हैं कि वे तो नष्ट हो जाते हैं और दुख देकर जाते हैं। पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जो आनंद आ रहा है, पहली बात तो वो आनंद विषयों का है नहीं है, वो तो उस जीव की ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। ख्याल में आई बात? दूसरी बात, वो जो उससे सुख लग रहा है, वो अनंत दुख को लेकर आता है। मिथ्यात्व का बंध होता है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का बंध होता है, जीव के पर्यायों को घात करने वाले घाती कर्मों का बंध लेके आता है। समझ में आ रही है बात? और ये कैसा है? वो सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। वो गाना तो खराब सा ही है। खराब क्या, वो तो अच्छा बुरा क्या होता, तो बात की बात होती है। गाने ही कैसे बन गए बोलो? पुराना गाना है, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियां हैं कम, वो बेशुमार है गम। एक खुशी और आंसू हजार, सुना होगा। ख्याल में आ रही है बात? एक क्षण का सुखाभास है और उसके पीछे क्या है? अनंत संसार। हमें खाने में सुख, पीने में सुख, लड़ने में सुख, झगड़ने में सुख, घूमने में सुख, पहनने में सुख, सुनने में सुख। ये स्वाध्याय सुनने में भी जो सुख लग रहा है ना, इससे सुख आता है, तो समझना कि ये अनंत संसार को लेके आता है। ध्रुव के बिना, ध्रुव के आश्रय के बिना कहीं भी सुख भाषित हो, वो मिथ्यात्व है। आ रही है बात ख्याल में? ध्रुव के बिना कहीं भी सुख भाषित हो, वो मिथ्यात्व है। ऐसा संसार इसके स्थान पर किसी और को रख जाता है। संसार का जो रस है, काल्पनिक सुख है, वो तो दुख को रख कर जाता है, और वो आत्मिक सुख जो उत्पन्न होता है, वो तो अनंत हो जाता है। देखो, उल्टा है एकदम। क्षणिक सुख लगा, लगा है तो नहीं, लगा तो लगने मात्र से कुछ नहीं हुआ, नहीं, अनंत संसार खड़ा हो गया। विष वृक्ष का बीज बो दिया, अब वो विष वृक्ष उत्पन्न होगा उसमें से। और ये स्वभाव के आशय से जो सुख उत्पन्न हुआ, वो अनंत हो जाएगा, अनंत सुख को देगा। वो अपना स्थान किसी को नहीं देता, और विषय वाला सुख अपना स्थान दुख को दे देता है। क्या बोला? पहली बात तो विषय भोग में सुख नहीं। नंबर दूसरी बात, वहां जो सुख लग रहा है वो अपनी पर्याय है। तीसरी बात, वो सुख दुख को रिप्लेस करता है, और आत्मिक सुख किसी को रिप्लेस नहीं करता, उल्टा अनंत हो जाता। ख्याल में आ रही है बात? बोलो, क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ दीदी। हाँ जी। हाँ, हाँ, देखो,
अब क्या कह रहे हैं, ज्ञान अपूर्व और विलक्षण स्वाद को जान लेता। मुक्षु समय सार की 92वीं गाथा में उष्ण शीत उष्ण का स्वाद तो पुद्गल का है, लेकिन उसको जानने वाला ज्ञान मेरा है, ऐसा कहा। साथ में राग द्वेष तो पुद्गल के हैं और उसको जानने वाला ज्ञान मेरा। ये समय सार की 92 नंबर की गाथा में ये वाली बात कही। दो बातें कह दी। क्या दो बातें कह दी? जो ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना खट्टा मीठा चरपरा कसैला सुगंध दुर्गंध हरा लाल नीला पीला, ये जो कुछ भी है वो किसका स्वाद है? पुद्गल का। हम्म, ठीक है, हम्म, लेकिन उसको जानने वाला कौन है? आत्मा। मेरा ज्ञान ज्ञान, ज्ञान की पर्याय। है ना, मेरा हम्म, ज्ञान। हम्म, साथ में ये तो हो गए परद्रव्य, बिल्कुल अत्यंत अभाव वाले परद्रव्य पुद्गल। साथ में जो राग द्वेष है जीव की ही परिणति में उत्पन्न हो रहे हैं, उनको जानने वाला भी कौन है? मेरा ज्ञान। दो चीजें हो गई, शरीर आदि, एक वर्ण आदि और एक राग आदि। शॉर्ट में बोले तो वर्ण आदि और राग आदि, इनको जानने वाला कौन है? मेरा ज्ञान। ख्याल में आई बात? हाँ, ऐसा आया है। तो ज्ञान में मेरा और मैं ऐसा द्विपना है क्या? तो कह रहे नहीं, द्विपना नहीं है। असल में अधिकार का नाम कर्ता कर्म है, इसलिए वो भाषा लानी पड़ी कि मेरा कर्म ज्ञान है। अब टेक्निक है, फिर से वापस वही। किसी को वो तीनों पॉइंट याद हो गए कि यदि भेद से भी बात करें कि मैं जानता हूं, इससे कैसे भेदियान होता है? बोलोगे तीन पॉइंट, कौन बोलेगा? टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी बोलो फटाफट। कोई भी बोले अनम्यूट कर। जी अजय मैं भैया जानता बोलो। हूँ। हाँ बोलो बोलो, निधि जी बोलो। हम्म। जी मैं जानता हूँ, मतलब उस एक मिनट से। मैं जानता हूँ उस रूप कभी नहीं होता। मैं जिसको जानता हूँ उसका करता नहीं हूँ। और सिस्टमेटिक पहला चाहिए एकदम बिल्कुल। जी फर्स्ट वाला वो हो गया। बोलो अजय भैया, आप बोल नियंत्रण। सकते हो। एक है कि मैं जानता हूँ उसको होता नहीं। एक मिनट। जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। हम्म। फिर मैं जानता हम्म। हूँ करता नहीं। और जिसको जानता हूँ उस रूप कभी होता नहीं, मतलब पर का मेरे में कभी प्रवेश नहीं होता। ये थी। हम्म। प्रदीप भाई आप बोल सकते हो। मैं जानता हूँ, मतलब मैं करता नहीं, मैं मात्र जानता हूँ। मैं हम्म। जिसे जानता हूँ वो ज्ञेय मेरे ज्ञान में आते नहीं। हम्म। ये दो बात पकड़ में आई। और कौन बोल सकता है? देखो ये तो मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं कम से कम 1000 बार बोल चुकी होंगी अपनी क्लास में, 1000 बार, गारंटी है इस बात। और कौन बोल सकता है? दो पॉइंट ध्यान आ रहे हैं बस, इसमें कि मैं जानता हूँ यानी मैं करता इसमें नहीं। मैं जानता हूँ उस रूप मंजू होता बहन क्या नहीं। बोल सकते हो?
और हाँ, और एक पॉइंट, मंजू बहन जी ग्वालियर, ग्वालियर से बोल रही हूँ, बोलो। दीदी इसमें मैं जानता हूँ, मैं मात्र जानता हम्म हूँ। जानता हूँ हम्म मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं। और मैं जिसको भी हम्म जानता हूँ झूठ नहीं होता, इसलिए शुद्ध हूँ। हम्म और दीदी ये मैं जानता हूँ ये भी पर्याय हुई, तो मैं पर्याय नहीं, मैं तो ध्रुव हूँ, इस तरह से लेना। कितनी सरल बात है। हम्म। अजय भैया आपको आवाज नहीं आ रही हमारी? हमारे आधी दीदी ख्याल में नहीं आ रहा है। हाँ तो ऐसा बहुत आना चाहिए ना। मैं आपका जी 3 जी। बार नाम ले चुकी, आपको बोलना चाहिए मुझे ख्याल में नहीं आ रहा, ऐसा बोलो। अब ऐसा करें, आज है ना, इसी इसी को बोलते हैं। पूरी क्लास में कितने लोग हैं अभी टोटल? 19। तो 19 बार बोले हैं, है ना। एकदम सरलता से समझो। हाँ दीदी, आपने कर्ता जो कर्म कहा था। अधिकार चल रहा है, जिस सुनो ध्यान से। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। कर्ता कर्म अधिकार की 92 नंबर की गाथा है। पहले बेसिकली ये समझ लो कि जिनवाणी का कोई भी कथन है, चाहे चरणान योग का कथन हो, चाहे करणान योग का कथन हो, चाहे द्रव्यान योग का कथन हो, चाहे असद्भूत वाले प्रथमान योग के कथन हो, जिनवाणी का प्रत्येक कथन शुद्धात्मा तक लेके जाता है। यदि आप हर कथन से शुद्धात्मा तक पहुंच रहे हो तो समझना आप जिनवाणी सही तरीके से पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे। क्या बोला? जीव राग करता है, यदि ये कथन भी आया है तो वो भी शुद्धात्मा तक लेके जाएगा। आपको इतनी टेक्निक आनी चाहिए। जीव कर्मों को बांधता है, अगर ये कथनी भी आई है तो भी आपको शुद्धात्मा तक जाना है। अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज सभी लोग। ख्याल में आ रही है बात? अब कितनी मजबूरी है, ये मजबूरी है कि कभी भेद से कथन करते हैं, कभी राग से कथन करते हैं, कभी शरीर से कथन करते हैं। कथन कहीं से किया जाए उसका प्रयोजन समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? उसका प्रयोजन। प्रयोजन समझना चाहिए। पिंकी बहन जी आप म्यूट करें आपका फोन, आवाज आ रही है। आई बात ख्याल में? अब अपन भेद की बात चल रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मैं शीत्र उष्ण को जानने वाला हूं। जानने वाला हूं क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं ज्ञान वाली वस्तु हूं, जिनमें ज्ञान नहीं वो वस्तु मैं नहीं हूं। सबसे पहला पॉइंट, मुझ में ज्ञान है, स्पर्श रस गंध वर्ण में ज्ञान नहीं है। मैं उन्हें जानता हूं, वे मुझे नहीं जानते। मैं राग को जानता हूं, राग मुझे नहीं जानता। समझ में आ रही बात? तो राग भी नहीं जानता, शरीर भी नहीं जानता, इसका मतलब मैं राग भी नहीं हूं और मैं शरीर भी नहीं। जिन चीजों में ज्ञान नहीं होता वो चीज मैं नहीं हूं। सबसे पहला पॉइंट है। मैं कौन सी वस्तु हूं? कि जानने वाली वस्तु। मेरा ज्ञान है, मेरा शरीर नहीं है। मेरा ज्ञान है, राग आदि मेरे नहीं है। ये पहला ही पॉइंट है। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि मैं जानने वाला हूं, इसका अंडरस्टूड नहीं निकलना आस्ती नास्ती से कि मैं जानने वाला हूं, करने धरने वाला नहीं, करने भोगने वाला नहीं। तो स्पर्श रस गंध वर्णमयी शरीर को मैंने किया,
कि मैंने राग आदि किए। जब वो कह रहे हैं कि मैं राग आदि को जानता हूं, तो राग आदि का कर्ता नहीं हो, सिद्ध हो गई ना बात। ख्याल में आई बात? राग आदि का कर्ता नहीं। और तीसरी बात है फाइनली, क्या फाइनली तीसरी बात क्या है? कि मैं शरीर को जान रहा हूं, स्पर्श रस गंध वर्ण को जान रहा हूं, उस रूप नहीं होता। राग आदि को जान रहा हूं, लेकिन वे मेरे ज्ञान में कभी आते नहीं है, प्रवेश नहीं पाते। इसलिए वो ज्ञान ही शुद्ध है अभी तो। और जब ज्ञान शुद्ध है तो ज्ञायक तो महाशुद्ध है, अनादि से शुद्ध है ज्ञायक। तो वो ज्ञान से बात की, वो ज्ञान वहीं न रुक के ज्ञायक तक पहुंच गए। अरे जब अभी अभी ये क्या समझ रहा है कि शरीर तो है, अभी अपन का शरीर तो है, अभी अपन कहाँ शुद्ध? सिद्ध भगवान शुद्ध है, अनंत भगवान शुद्ध है, परम उदारिक देह वाले। अरे वे अनंत भगवान भी शरीर का करता नहीं, अनंत भगवान परम उदारिक देह नहीं, मैं भी औदारिक देह नहीं, मैं भी औदारिक देह का करता है। समझ में आ रही है बात? राग आदि भाव उनके नहीं, तो राग आदि भाव मेरे भी नहीं। तो मैं जानता हूं, जानने भेद से भी जानने पर कितना बड़ा काम हो रहा है। पूरे विश्व से हट गए, पूरे विश्व एक तरफ और ज्ञान की पर्याय एक तरफ। समझ में आ रही है बात? अब मैं जानने वाला हूं कि शुभाशुभ का करने वाला हूं। परिणाम तो बिगड़ जाते, परिणाम तो सुधर जाते। ये जो प्रश्न अभी भी चल रहे हैं ना, ये सारे किल हो गए। शुभाशुभ भाव का करता हूं कि मात्र ज्ञाता हूं? कर्ता कर्म अधिकार में, इसलिए ज्ञान से बात की है पहले, कर्तृत्व मिटाया है। ये समझ रहा है अभी भी? सही बात है। सुबह आश्रम तत्व की चर्चा आई है ना, सही बात है। परिणाम कैसे हो जाते हैं, सही बात है। परिणाम कैसे हो जाते हैं, सही बात है। अपने परिणाम को बचाना चाहिए, संभालना चाहिए। तूने अभी ज्ञान पे भी नहीं पहुंचा, ज्ञायक तो बहुत दूर है। क्या कहा? इसका मतलब है कि मैं मात्र जानने वाला हूं, ये भी बात समझ में नहीं आई है। ख्याल में आ रही है बात? तो मैं अभी कैसा हूं? अशुद्ध हूं। क्यों? मैं राग करता हूं ना, इसलिए अशुद्ध हूं। तो राग करता हूं कि ज्ञाता हूं? बोलो। मात्र पूरी ज्ञात हूँ। प्रैक्टिकल है सेकंड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में सारे ज्ञान से शून्य पदार्थों से भेद ज्ञान हो गया। सेकंड पॉइंट में सारे कर्तृत्व का नाश हो गया। अकर्ता इक्वल टू ज्ञाता। पर कैसा ज्ञाता? जिसको जानता उस रूप नहीं होता, ऐसा शुद्ध ज्ञाता। कब? अभी। शुद्ध ज्ञाता कब है? जब ध्यान में बैठे तब, शुद्ध रोटी खाए तब, छना पानी पिए तब, सब बाहर मंदिर नहीं। जाए तब। कब? शुद्ध ज्ञान वाला कब है? सर्वदा। बताओ, गजब हो गई। ये सेकंड पॉइंट का मर्म है। और फिर लौट आता वहीं पर। सही बात है, अपन के परिणाम बिगड़ गए, सुधर गए, कम हो गए, ज्यादा हो गए। तो ये अपने को आश्रव तत्व रूप मानता है, अभी भेद रूप जीव पर भी नहीं आए। प्रदीप भाई, ख्याल में आ रही है बात को? ये बिल्कुल। अपने को क्या समझ रहा है? आश्रव तत्व अभी भेद रूप जीव पर भी नहीं आया, तो अभी तो अभेद तक जाना है। बराबर। दिल्ली दूर हो गई। ठीक है। जी दीदी। अब क्या है, जब हम समझ के नहीं तैयारी करते ना, तो फिर कभी पहला मिस हो जाएगा, दूसरा, कभी तीसरा, फिर जो धारणा में होएगा सो आगे पीछे निकल ही आएगा, जो कुछ भी स्मृति में रहेगा। जिसमें ज्ञान नहीं समझ? वो मैं नहीं। ये इस यानी राग आदि मैंने इसमें क्या बताया, 2 पॉइंट के बताए। शुद्ध ज्ञाता, कर्तृत्व का नाश, और जिसमें
ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, इसमें क्या बताया? बड़ी मुश्किल है। जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ, मैं यानी ज्ञाता रागा, हूँ, इसका मतलब बस। ठीक है, ज्ञान किस में नहीं? कि शरीर आदि में ज्ञान नहीं। ठीक है, अब सुनो क्या कह रहे हैं आगे की बात। तो वो कह रहे हैं कि दो पना है, एक मैं और एक मेरा। ज्ञान में प्रश्न आया है तो कह रहे नहीं, दो पना नहीं है, ये अधिकार चल रहा है, तो इसलिए ज्ञान खड़ा करना पड़ रहा है। ये अपने को कर्ता समझ रहा है तो कह रहे तू कर्ता नहीं, तू ज्ञाता है, मात्र जानने वाला। तो अब ये क्या बन गया? उनको जानने वाला बन गया। मैं शरीर का जानने वाला, मैं कर्म का जानने वाला, मैं राग का जानने वाला। अरे उनका जानने वाला नहीं, बाजी पलट ले इधर। मैं उनको जानने वाला हूं, ऐसे ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होएगा। किससे होगा? मैं जानने वाला हूं, मतलब मैं जानने वाली वस्तु हूं, तो उनका लक्ष्य छूटकर ज्ञायक हूं, इस भाग में आ गया। ख्याल में आई बात? अरे यहाँ मीठा मीठा है, इसका मतलब चीनी है। ऐसे यहाँ पर ज्ञान 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 है, इसका मतलब ज्ञायक है। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गए, इसलिए लक्षण से बात करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? कर्तृत्व मिटाने के लिए, कर्ता कर्म अधिकार। टेक्निक है आचार्यों की, है ना, समझना चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं, असल में अधिकार का नाम कर्ता कर्म है, इसलिए वो भाषा लानी पड़ी कि मेरा कर्म ज्ञान है। और पीछे चर्चा चल चुकी है, पीछे बोल्ड लेटर में टॉपिक लिखा था, क्या लिखा था? कि निष्क्रिय त्रिकाली ध्रुव, निष्क्रिय ध्रुव का कर्म ज्ञान पर्याय भी नहीं। अभी तो अपन ने क्रमांक 1 में पढ़ा था। और यहाँ पे क्या कहना पड़ रहा है कि निष्क्रिय ध्रुव का कर्म ज्ञान है। क्यों कहना पड़ रहा है? कर्ता बुद्धि मिटाने के लिए। ठीक है, शीत और उष्ण को जानना, ये जानना मेरा कर्म है। शीत और उष्ण होना ये मेरा कर्म नहीं है। मैं कर्ता, वो ज्ञान मेरा कर्म, बस। ऐसा पहले तो विकल्प में हुआ बस, फिर विकल्प तोड़कर मैं ज्ञायक हूं, वो भूमिका इसके बाद आती है। कि तू पहले ज्ञान में तो नक्की कर पहले सारी बातें। जैसे जैसे फीवर हुआ, फीवर तो कहाँ पे हुआ? फीवर आत्मा में कि शरीर में? तो अब शरीर ज्ञान में क्या हो रहा है? ज्ञान में क्या हो रहा है? ज्ञान में ज्ञान है ज्ञान शरीर। ठंडे गर्म को जान, ठंडे गर्म को जान रहा है। तो ठंडे गर्म को जानने वाला मैं हूं, जो ठंडा गर्म हुआ है वो मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि वो ज्ञान से शून्य है। बात पकड़ में आ रही है? जो ठंडा गर्म है वो मैं नहीं हूं, और जो ठंडे गर्म को जान रहा है वो मैं हूं। समझ में आई बात? अब बहुत भय उत्पन्न हुआ, कहीं मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए, भय उत्पन्न हुआ। तो कह रहे हैं कि तूने भय को किया नहीं, भय को भी जाना है। तू भय नहीं है, भय आश्रव तत्व है और तू जीव तत्व है। भय को भी जाना है। अब ये क्या बोलेगा कि मैंने इसको जाना है, मैंने उसको जाना है, तो मैं जानने वाला हूं। तो कह रहे हैं अब बाजी पलट दे कि जानने वाला हूं मतलब कि मैं ज्ञायक हूं। समझ आई बात? ऐसी बात है यहाँ। कर्ता कर्म अधिकार में ज्ञान कर्म को लक्षण से बात करनी पड़ी। तो क्या कह रहे हैं, इस विकल्प को भी तोड़ दे और मैं ज्ञायक हूं, ऐसी भूमिका उसके बाद आती है। इसका ज्ञान इतना सूक्ष्म होता है कि वो जानता है कि ये तो विकल्प है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये तो विकल्प है।
भेद है, भेद पे खड़ा है। तू एक समय की पर्याय नहीं, तू तो महामहिम वस्तु है। और अभी जो अनूठा स्वाद उत्पन्न होने वाला है वो हुआ नहीं है, इसलिए अभी विकल्प दशा ही है, ऐसा स्वीकार करो, समझो इस बात को। न तो भ्रम पालो कि तुम विकल्प को ही अनुभूति मत समझो, इसलिए वो अनूठे रस की बात की गई है। समझ में आ रही है बात? अनूठे रस की बात क्यों की गई है, माधुर्य रस की बात क्यों की गई है? कि जब ये ज्ञान लक्षण से भी उपयोग को हटाकर ज्ञायक पर पहुंचता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, उसको माधुर्य रस कह रहे हैं। ऐसे रस रसलीन होता है, निजानंद रसलीन। और तुम्हें जब तक वो रसलीनता नहीं आई है तो ये समझना कि अभी विकल्पों में है। ख्याल में आ रही बात? ऐसा जिस समय अपूर्व और विलक्षण स्वाद पैदा होता है उस समय ज्ञान जान लेता है कि अब विकल्प नहीं, अब तो स्वाद आ गया है। सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि आनंद से होती है। जिस समय ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, विकल्प को छोड़कर अभेद ज्ञायक का लक्ष्य करता है, श्रद्धा सम्यक होती है और उसी समय अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो ये आनंद जो प्रकट होता है, विलक्षण आनंद जो प्रकट होता है, ये आनंद प्रसिद्ध करता है कि सम्यक दर्शन हुआ है। सम्यक दर्शन को प्रसिद्ध सम्यक दर्शन खुद नहीं कर पाता, सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि आनंद से होती। अरे समझ में आया? सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि कौन करता है? आनंद, अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद। आनंद जो पहले नहीं हुआ था कभी। हाँ हाँ, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा विलक्षण। उस स्वाद को तू ही जानेगा, तू ही चखेगा, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे मुंह में चीनी मैं रखूंगा, पूछूंगा किसी और से, क्यों मुझे मीठा मीठा लग रहा है? सही है, सही है क्या? तू बता भैया, तेरे को मीठा लग रहा है कि खट्टा लग रहा है? ख्याल में आई बात? किसी और से पूछने की जरूरत नहीं कि मेरे को स्वाद आया है या नहीं। मैं आज ऐसे ध्यान में बैठा, मुझे आनंद तो आया, लेकिन आनंद आया कि नहीं, तू ये किससे पूछता है? मैं ये खा रहा हूं तो मुझे ये स्वाद आ रहा है, तो आ रहा है कि नहीं, किससे पूछेगा? ये पास में बैठे वाले से पूछता है तो उसको स्वाद नहीं आया। जो किसी से पूछता है उसको स्वाद आया ही नहीं, क्योंकि वो अत्यंत अपूर्व विलक्षण है ना, इसलिए स्वयं जान लेता है। अनुभूति होती है तो हमें पता चलती है कि नहीं चलती? अरे अनुभूति पता नहीं चले तो उस अनुभूति का करेंगे क्या? अगर आनंद ही नहीं हो तो हम करेंगे क्या अनुभूति का? ख्याल में आई बात? दुख वैसा का वैसा बना रहे, कर्मों से छूटे नहीं, चार गतियों से छूटे नहीं, तो ऐसी अनुभूति का कोई कोई क्या करेगा? ऐसी चीनी कौन खाएगा जिसमें मिठास ही नहीं आएगी? तो देखो यहां पर भी एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इसको पूरा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। यदि स्वाद आया ही नहीं, क्योंकि वो अत्यंत अपूर्व और विलक्षण है ना, इसलिए स्वयं जान लेता है कि ऐसा स्वाद आज तक पहले कभी नहीं आया। ऐसा जान लेता है तो ज्ञान कितना सूक्ष्म हुआ कि सूक्ष्माति सूक्ष्म विकल्प हो, तब भी ये जान लेता है कि अभी वो स्वाद नहीं आया। हालांकि पहले अनादि से कभी स्वाद नहीं आया, नहीं लिया होने पर भी वो ज्ञान जान लेता है। ठीक है, इतनी बात हुई। देखो अभी तो है अपने पास टाइम।
इस पैराग्राफ को और पढ़ लेते एक बार, है ना। तभी तो जानता है कि जिनका स्वाद लिया उनसे वे विलक्षण है। पहले ले लिया होता तो पुनः स्मरण होता, लेकिन पहले लिया नहीं, इसलिए वहां पर मिलान समानांतर हो जाता है ना, कंपैरिजन हो जाता है कि ऐसा मुझे कभी सुख हुआ नहीं वहां, फिर वहां पर कि उससे ये विचित्र प्रकार का, कोई विलक्षण प्रकार का है, अपूर्व है कुछ, ऐसा स्वाद पहले कभी आया ही नहीं, इसका नाम अनुभव है। जैसे कि लौकिक में ही लें कि अपन रोटी सब्जी और जो भी व्यंजन खाते हैं और देवों के अमृत झरता है, तो वो इतना तो अंतर जानते हैं ना कि ऐसा तो हमने मनुष्य जीवन में खाया ही नहीं, ऐसा स्वाद कभी आया ही नहीं। देव इतना जानते हैं कि नहीं जानते, महास्वादिष्ट होता है वो अमृत जो झरता है, लेकिन है तो पुद्गल, और ये जो अमृत है ये चैतन्य है। जैसे कोई मनुष्य पर्याय से छूट के देव पर्याय में जाए और वहां भूख का भाव उत्पन्न हो और अमृत झर जाए, तो उसे पता चलेगी कि नहीं चलेगी, अरे ये तो बड़ा विशेष है, लेकिन है तो वो पुद्गल। और यहाँ अतीन्द्रिय आनंद कैसा है, अतीन्द्रिय है, पुद्गल वाला नहीं है। देखो अब क्या कहना था, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे जिव्या इंद्री पर, अभी छदमस्त वो ज्ञान के लिए इंद्री निमित्त पड़ती है ना, जिव्या इंद्री पर मिश्री रखी हो, मिश्री, तो आपको मीठे का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा, जिव्या इंद्री पर मिश्री रखी हो तो? बोलो। आएगा। सिंपल प्रश्न, सिंपल हम्म, है, आएगा। आएगा। उपयोग कहीं बाहर हो तो, नहीं कहीं आएगा। दूसरी जगह उपयोग हो तो? नहीं आएगा। बोलो, समझ में आई बात? हम्म, वस्तु चाहिए और हम्म, उसी समय वहां उपयोग चाहिए, हम्म, दो चीजें चाहिए। कान खुले हैं, शब्द सुन चल रहे हैं, जैसे हमारी मीनल बहन जी पूछती हैं बार बार क्या बोला, कान खुले हैं और उपयोग नहीं है, तो वो शब्द सुनाई देते नहीं है। शब्द कब सुनाई देते हैं, जब उपयोग उपयोग होता है। साथ में। बिना उपयोग के ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इसकी सिद्धि होती है। तो जैसे जैसे मिश्री का स्वाद मीठा मीठा है, कब है, उपयोग उधर लगने पर। इसी प्रकार आत्मा का जो स्वाद है, उपयोग में आत्मा आने पर, आत्मा जैसे चीनी की चर्चा करने पर मिठास नहीं आती ना, उपयोग में आए मिठास, जिव्यांद्री पर रखी हो तो भी नहीं आ रही स्वाद, उपयोग में आता है तो मिठास आती है। ऐसे ही आत्मा की चर्चा चल रही है और बहुत सूक्ष्म विकल्प भी हो गए, लेकिन उपयोग में आत्मा नहीं आई, और आत्मा का स्वाद है आनंद। जैसे चीनी का स्वाद है मिठास, नमक का स्वाद है खारापन, नींबू का स्वाद है खट्टा, ऐसे ही आत्मा का स्वाद है अतीन्द्रिय आनंद। और जब वो अतीन्द्रिय आनंद, जब वो उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है, तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वाद है, जिसको यहाँ पर अत्यंत माधुर्य बोल रहे हैं, विलक्षण बोल रहे हैं, वो अतीन्द्रिय आनंद। ख्याल में आई बात? तो वो अतीन्द्रिय आनंद कब आएगा, कि वो विकल्प देवशास्त्र गुरु से होता हुआ, क्षेत्र शास्त्र से भेद विज्ञान करते हुए, राग आदि से भेद विज्ञान करते हुए, मैं जानने वाला भी नहीं, मैं ज्ञायक हूं, यहां तक भी जो विकल्पात्मक चिंतवन चल रहा है, इस विकल्पात्मक चिंतवन में वस्तु उपयोग में नहीं आई। जब वस्तु उपयोग में आती है तो आत्मा का स्वाद आनंद, तो आनंद प्रकट होता है, उस आनंद को ज्ञान फिर उस आनंद को भी जानता है।
तो रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं, सम्यक दर्शन प्रसिद्ध हो जाता है। ख्याल में आई बात? आज की क्लास वापस सुन के अभी तीनों पॉइंट एकदम क्रम से, समझदारी से, है ना? कल सुनाना, 19 बार सुनाना, 19 लोग, तब क्लास आगे करेंगे, ठीक है? इसमें आपका अविनाशी कल्याण होगा। ओके। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।